रिकॉर्डिंग। भाई रेडी है ना सारे? बहुत अच्छी बात है आज। हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही है सबको? ऑडिबल हूँ मैं? ओके। लास्ट जो हमने सेशन करा था उसमें हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था। ठीक है। उसको एक थोड़ा सा 5 मिनट में जो है ना वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि एसएपी का जो है वो मास्टर डेटा होता है। ठीक है। जिसमें कॉस्ट एलिमेंट इज लाइक जीएल्स। ठीक है। कॉस्ट सेंटर्स, इंटरनल ऑर्डर, प्रॉफिट सेंटर और एक्टिविटी टाइप। ठीक है। कॉस्ट सेंटर के ऊपर हमने ये बात करी थी कि कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा एक कॉस्ट पूल है। ठीक है। नॉर्मली हम इसको डिपार्टमेंट्स पर तोड़ रहे होते हैं। ठीक है। और अगर कहीं कहीं पे कोई ऐसी कुछ खास रिक्वायरमेंट आ जाए तो कि मशीन वाइज उन्होंने कॉस्टिंग देखनी है तो हम उसको मशीन वाइज कॉस्ट सेंटर्स वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि ठीक है। इंटरनल ऑर्डर के ऊपर हमने बात करी थी कि कॉस्ट सेंटर के अंदर हमें मजीद स्पेसिफिक अगर कोई चीज हमें रिक्वायर्ड हो कि हमें उसकी कॉस्टिंग देखनी है। 2 मिनट। कॉल सेंटर के अंदर अगर हमें मजीद स्पेसिफिक कोई चीज रिक्वायर्ड हो तो हम उसके लिए इंटरनल ऑर्डर बना रहे होते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमारा एक आईटी का डिपार्ट है। ठीक है। और आईटी का डिपार्ट जो है वो बहुत ज्यादा सेमिनार या इस किस्म की एग्जीबिशंस वगैरह कर रहा होता है। ठीक है। तो उसके लिए हमने इंटरनल ऑर्डर की बात करी थी कि इंटरनल ऑर्डर बनाकर उस रिक्वायरमेंट को कैटर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके साथ प्रॉफिट सेंटर की बात करी थी कि प्रॉफिट सेंटर जो है वो नॉर्मली हमारी लाइंस पर डिपेंड करता है। लाइक हमारा एक आटे का बिजनेस है और हमारे शुगर का बिजनेस है और इसके साथ साथ हमारा फर्नीचर का भी बिजनेस है। तो तीन हमारे मेन डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो हम नॉर्मली तीन प्रॉफिट सेंटर्स बना के उनकी इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग देख रहे होते हैं। एक्टिविटी टाइप के ऊपर हमने ये बात करी थी कि एक्टिविटी टाइप जो है वो ओवरहेड्स को डील करने के लिए यूज होता है, ओवरहेड की कॉस्टिंग। ठीक है। हमने कहा था कि मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बेसिकली दो मेन पार्ट्स पर डिपेंडेंट होती है। एक उसमें मटेरियल होता है और एक जो होता है उसमें कन्वर्जन कॉस्ट होती है। कन्वर्जन कॉस्ट को हम नॉर्मली एक्टिविटी टाइप के थ्रू डील कर रहे होते हैं। ठीक है। लाइक लेबर हमारी एक एक्टिविटी बन रही होती है, मशीन की एक हमारी एक एक्टिविटी बन रही होती है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मल बन रही होती हैं। ठीक है। मशीन के अंदर हम डेप्रिसिएशन और मशीन के ऊपर जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे होते हैं हम उसको मशीन की एक्टिविटी टाइप के थ्रू थ्रू राउट करवा के प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करवा रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह यूटिलिटीज की हमारी एक एक्टिविटी बन रही होती है। यूटिलिटीज में जो हमारे मतलब बिजली गैस पानी वगैरह के खर्चे होते हैं, इस किस्म के खर्चे हमें प्रोडक्ट के ऊपर जो दिखाने होते हैं तो हम इस एक्टिविटी टाइप को के थ्रू राउट करवा रहे होते हैं। ठीक है। और ओवरहेड बाकी जो अदर खर्चे होते हैं मतलब वो सारे के सारे हम ओवरहेड की एक्टिविटी के थ्रू राउट करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो आज जो है ना हम ये करेंगे कि आज हम एक पूरा प्रॉपर सिनेरियो बनाएंगे। ठीक है। एक एफजी और उसके अंडर में जो भी एसएफजीज वगैरह हैं। ठीक है। मैं एफजी एसएफजी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एमएम का डोमेन है। मटेरियल क्रिएट करना ये सारी चीजें एमएम से पर्टेन करती हैं। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर बनाना जो है वो पीपी मॉड्यूल से पर्टेन करती हैं। आई थिंक पीपी प्रोडक्शन एंड प्लानिंग का जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, वो लोग इसको क्रिएट कर रहे होते हैं, वो लोग बना रहे होते हैं। ठीक है। मगर वहां पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें अपनी ऑर्डर की कॉस्टिंग देखनी है और उसको हम कोशिश करेंगे आज मंथ एंड साइकिल तक जो है ना उस ऑर्डर की कॉस्टिंग को मंथ एंड साइकिल तक लेके चले जाएं। ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएट करना लेट हमारी जो है ना वो अभी फिलहाल मजबूरी होगी कि हम, हाँ, स्क्रीन अभी शेयर नहीं करी हुई है, मैं सिर्फ जस्ट बोल रहा हूँ। अच्छा चलें यार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिए। सॉरी। ओके। अच्छा, ठीक है, तो हम आज जो है वो क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे। उस ऑर्डर से ऑर्डर को क्रिएट करने से
प्री रेक जो भी चीजें हैं, कॉस्ट एस्टिमेट और ये सारी चीजें हम रन कर रहे होंगे, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर हमने लास्ट थोड़ी बहुत बात करी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर जो एक छोटी सी बात करी थी हमने पिछले सेशन में ना, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रहे होते हैं, उसको मार्क और रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा ताकि अगर किसी ने इस सेशन में ज्वाइन करा तो वो उसको क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यार मैं कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करी थी, ठीक है। ये मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ, सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर रहे। ये मेरा एक मटेरियल है जो कि है बाइक, ठीक है। नॉर्मली ये एमएम की दुनिया है, ठीक है ना, मटेरियल मास्टर वाले मटेरियल क्रिएट करते हैं। हम एज अ एफआईसीओ कंसल्टेंट, हमारे लिए ये 4 टैब्स इंपॉर्टेंट हैं: अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, कॉस्टिंग 1, कॉस्टिंग 2, ठीक है। अकाउंटिंग 1 में नॉर्मली हम इस किस्म की चीजें हमें बता रहे होते हैं कि यार जो हमें जरूरी है पता होना, एक वेल क्लास है, ठीक है। वैल्यूएशन क्लास क्या काम कर रही होती है? वैल्यूएशन क्लास आपकी एफआई में एंट्री जनरेट करवा रही होती है, ठीक है। मैं अभी, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह की चीजें बताना नहीं है, मगर बस ये कि थोड़ी बहुत चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा। जैसे क्या, ये मटेरियल मेरा फिनिश गुड है, ठीक है। तो फिनिश गुड है, इट्स मीन इसकी वेल क्लास 7920 है। अब जब भी ये मटेरियल क्रिएट होगा ना, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है एफआई में एंट्री जनरेट होनी है, ठीक है। वो एफआई की एंट्री इस वेल क्लास की बेसिस पर हो रही होती है, ठीक है। तो वेल क्लास की कॉन्फ़िगरेशन होती है ओबीवाईसी की में, ठीक है, कि जब भी ये मटेरियल क्रिएट हो, कंज्यूम हो या सेल हो, वट जो भी हो, हर हर लेवल के ऊपर कौन कौन से जीएल सेलेक्ट करके वो एंट्री दे, वो वैल्यूएशन क्लास से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें, ये मटेरियल अभी मेरा स्टैंडर्ड पर है, ठीक है। और प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ये थ्री है, बस ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं जब थोड़ा सा टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। स्टैंडर्ड पर है और प्राइस डिटर्मिनेशन थ्री है, ठीक है। ये जब एमएल समझा रहा हूँ ना मैं, उस टाइम पे इस चीज को मैं क्लियर करूंगा कि थ्री रखने से एमएल का जब रन चल रहा होता है उस टाइम पर क्या बिहेव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारी वहां पर कवर हो जाएगी। ओके। अच्छा, कॉस्टिंग 1 के टैब में देखें, क्योंकि ये मटेरियल मेरा फिनिश गुड है, ठीक है। फिनिश गुड है तो जाहिर सी बात है इसको बनाने के लिए मुझे कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा या एसएफजी चाहिए होगा, ठीक है ना, सेमी फिनिश गुड चाहिए होंगे, ठीक है। हो सकता है सेमी फिनिश नहीं चाहिए हो, डायरेक्ट रॉ मटेरियल से ही वो एफजी बन जाता हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर के ऊपर हम चेक लगा रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर मींस ये कि इसका कोई एक प्रॉपर बॉम और राउटिंग होगी, ठीक है। अब मैंने दो वर्ड्स और यूज करे, बॉम और राउटिंग। इसके ऊपर मैं पिछली डिस्कशन में बात कर चुका था, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ जस्ट इसको ओपन करके दिखा दूंगा कि बॉम और राउटिंग इस बाइक का क्या बना हुआ है। अच्छा, अब देखें यहां पर ये वेरिएंस की लगी हुई है, ठीक है। कॉस्टिंग 1 के टैब में इस वेरिएंस की का क्या काम है? ये जब हम मंथ एंड क्लोजिंग कर रहे होंगे तो इसमें हमारी एक वेरिएंस की साइकिल चल रही होती है, ठीक है। किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर ये वेरिएंस की नहीं लगी हुई है, ठीक, तो आप जब यहाँ पे साइकिल, ये वेरिएंस की साइकिल चला रहे होंगे ना, तो उस मटेरियल के ऑर्डर्स पर वो ट्रिगर नहीं होगा वेरिएंस, मतलब उस वेरिएंस उस मटेरियल के किसी भी ऑर्डर के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। हर मटेरियल के साथ प्रॉफिट सेंटर लग रहा होता है, ठीक है, ये एफजी के साथ, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट सेंटर के जब मास्टर डाटा डिस्कस करा था तो उसमें काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर लिया था कि हर मटेरियल में प्रॉफिट सेंटर क्यों लगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्टिंग 2 के टैब में। कॉस्टिंग 2 के टैब में हमारे पास जो है ना, वो इस मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि कॉस्ट एस्टिमेट के थ्रू जो हम बना रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, अभी मेरे पास इस मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 429, ठीक है। और 429 जो मैंने क्रिएट करी थी वो करी थी 5th मंथ में, यानी कि मई में करी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें एसएपी में
फिस्कल एयर वेरिएंट्स होते हैं। फिस्कल एयर वेरिएंट्स यानी कि नॉर्मल हमारे यहाँ बास कंपनीज में जुलाई टू जून चल रहा होता है, ठीक है, बास कंपनीज में जनवरी टू दिसंबर समथिंग कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये मेरे पास स्टैंडर्ड का सिस्टम है, स्टैंडर्ड का सिस्टम है यानी कि ये एसएपी का स्टैंडर्ड सिस्टम है जो 1710 यानी उसका कंपनी कोड होता है, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। और अभी 1710 ही प्लांट है इसका, तो उसके ऊपर जो फिस्कल ईयर वेरिएंट है ना वो जनवरी टू दिसंबर होता है। जनवरी टू दिसंबर यानी कि फिफ्थ जो पीरियड है, ये करंट पीरियड फिफ्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मई को, ठीक है। तो ये बताना किसी खास वजह से था। और इसका प्रीवियस जो चला हुआ है वो अप्रैल का चला हुआ है, यानी कि अप्रैल और मई का कॉस्ट एस्टिमेट इसका चला हुआ है, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जब मैं अभी इसका कॉस्ट एस्टिमेट जुलाई में रन करूंगा तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगी, तो उसके लिए उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि कॉस्ट एस्टिमेट चलाने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं। भाई सेशन खत्म होने लगे ना तो मुझे बता देना बस। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो वैसे तो खैर पता चल जाएगा। ओके, तो सर अब एक कॉस्ट। सवाल था यहाँ पे। जी सर पूछें। अ, यार वैसे एक बार आप मटेरियल वाली स्क्रीन पे जाएंगे। फ्यूचर वाला अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है जो कॉस्टिंग का आपने बताया? यार प्रीवियस अगर समझ ये में आया? 10-15 मिनट और अगर वेट करोगे ना तो फिर ठीक सारी है चीजों सर, के जवाब ओके मिल ओके। जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर डैट यार, असल में ना सवाल करना मना नहीं है, देखो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि सवाल जो है ना या तो सेशन के एंड में कर लेते हैं, या फिर अगर कोई ठीक है बहुत सर। ऐसा कोई जरूरी सवाल है तो वो तुम्हें ऐसा शायद अभी ये वाला सवाल का जवाब ना मैं तुम्हें शायद 10 मिनट के अंदर अंदर दे रहा होता, ठीक है, कि जब मैं कॉस्ट एस्टिमेट रन करूंगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्यूचर कब अपडेट होता है, ठीक है। नहीं नहीं, जैसा भी आपको वाजिब लगे। ठीक है, थैंक यू। 2 मिनट भाई वेट। ओके, अच्छा, अब कॉस्ट एस्टिमेट चलाने से पहले मुझे किन किन चीजों को देखना है मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बॉम्ब CS02, अच्छा ये पीपी का डोमेन है, ठीक है। अच्छा मैं डोमेन इस वजह से वाजे कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी बाउंड्रीज क्या है ना। ये देखें, ये बॉम्ब में हम क्या चीज बता रहे हैं कि यार एक जब बाइक बननी है ना तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मेरी बाइक है, ठीक। बाइक के साथ मैं यहाँ पर एक चीज से देख लेता हूँ, बेस क्वांटिटीज की ना। या मैंने असल में ना थीम चेंज कर ली है तो हाँ ये रही, ठीक है। बेस क्वांटिटी यानी कि अब ये जो बॉम्ब बना हुआ है ना मेरा, ये बॉम्ब बना हुआ है 1 लाख क्वांटिटी का, ठीक है। ये बेस क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। रनिंग आउट टाइम चल रहा है ना अभी तो। ओके, बेस क्वांटिटी मेरे मैटर क्यों करती है, क्योंकि इस बेस क्वांटिटी में मैं बता रहा हूं कि मैं कितने बाइक पर ये वाली मटेरियल्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 लाख बाइक जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे 1 लाख फ्रेम चाहिए, ये फ्रेम जो मेरा पहला मटेरियल आ रहा है, ठीक है। 1 लाख फ्रेम चाहिए, इसके साथ 1 लाख ही हैंडल्स चाहिए, ठीक है। 1 लाख सीट चाहिए, मुझे 2 लाख व्हील्स चाहिए क्योंकि हर बाइक में 2 व्हील्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 लाख व्हील्स चाहिए। इसी तरह फोर्क्स है, ब्रेक्स हैं और ड्राइव ट्रेन समथिंग कुछ है, ठीक। मतलब रियलिस्टिक में क्या बात करें, इंजन इंजन भी होना चाहिए था मगर खैर मुझे नहीं पता अभी ये क्या बना हुआ, बस ये जो अभी है मैं उसी के ऊपर बात कर लूंगा, ठीक है। तो 1 लाख बाइक बनाने के लिए मुझे तमाम मटेरियल्स 1-1 लाख चाहिए मगर मुझे व्हील्स जो है वो 2 लाख चाहिए, ठीक है। तो ये बॉम्ब क्योंकि 1 लाख क्वांटिटी का बना हुआ है इस वजह से ये है, ठीक है। अगर मैं एक क्वांटिटी का बॉम्ब बना रहा होता तो की शक्ल डिफरेंट होती बस, ठीक है। तो ये बॉम्ब हो गया, और साथ में मैं फिर इसकी राउटिंग की बात कर लेता हूँ। राउटिंग जैसे कि हमने कहा था कि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए मेजर 2 कॉस्ट लग रही होती हैं, एक मटेरियल की और एक उसके ऊपर जो
मैं ऑडिबल हूं ना मेरे पास? हेलो? जी सर, आवाज़ आ रही है ओके आपकी। ओके। अच्छा, अब देखें दो, यहाँ पर राउटिंग में हमें क्या चीज पता चल रही है कि हमें इस बाइक को बनाने के लिए हमारे पास दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब कि दो वर्क सेंटर पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अच्छा, वर्क सेंटर का एक नया वर्ड यूज हो गया, वर्क सेंटर भी पीपी का डोमेन है, ठीक है ना। वर्क सेंटर की एग्जांपल आप यूं समझ लें कि वर्क सेंटर ऐसी जगह है जहां पर कोई काम होता है। ठीक है, लेट सपोज हमारी फैक्ट्री, बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल रखते हैं, हमारी फैक्ट्री जो है बाइक बनाने की, वो दो हिस्सों में, दो कमरों पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक कमरा ऐसा है जहां पर असेंबली होती है, यानी कि हम तमाम क्या करते हैं तमाम रॉ मटेरियल्स को हम असेंबल कर देते हैं, टायर को टायर की जगह पे, फ्रेम को फ्रेम में सेट कर देते हैं, सीट को उसकी जगह पे लगा देते हैं, हैंडल उसकी जगह पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें असेंबलिंग होती है हमारी एक कमरे में। ठीक है, और दूसरी क्या होता है, हमारा एक फाइनल एक्सेप्टेंस होता है। अच्छा, ये सिर्फ एग्जाम्पल में सिर्फ इस राउटिंग को समझाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट के हिसाब से वर्क सेंटर डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल किसी एक प्रोडक्ट जो है वो 10 वर्क सेंटर से गुजर रही हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक ही वर्क सेंटर से गुजर के बन जाती हो। ठीक है, तो हर सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हम अभी सिर्फ इस सिनेरियो को बेस बना के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रही है ना, उसको कोई आप थंब रूल नहीं बना सकते। थंब रूल यानी कि इस सेंस में कि दो ही वर्क सेंटर होते हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, दो वर्क सेंटर सिर्फ नहीं हो सकते ये। अच्छा, एक बाइक की कंपनी में भी दो वर्क सेंटर नहीं हो सकते। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है कि एक बाइक जो है वो एबीसी कंपनी जो है वो दो वर्क सेंटर से गुजार के बाइक बनाती हो, सेम वही प्रोसेस जो दूसरी कंपनी है वो कहती हो यार मैं 5 वर्क सेंटर से गुजार के बनाऊंगी। ठीक है, यानी कि यूं समझ लें कि एक वर्क सेंटर पे क्या करते हैं कि वो फ्रेम में सिर्फ टायर सेट करते हैं। ठीक है, और उस वर्क सेंटर का काम खत्म हो जाता है, उस कमरे से बाइक वो निकल के अगले कमरे में जाती है, अगले कमरे वाला उसका हैंडल सेट करता है। ठीक है, उसके अगले कमरे वाला उसमें ब्रेक्स लगाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हर कंपनी अपनी प्रोसेस को किस तरीके से डील करती है। ठीक है, तो अज्यूम कि अभी जो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी में जो बाइक बनती है वो सिर्फ दो ही वर्क सेंटर से गुजर के बन जाती है। ठीक है, पहले कमरे में क्या होती है, पहले कमरे में असेंबली वगैरह करते हैं और दूसरे कमरे में उसकी फाइनल एक्सेप्टेंस करते हैं, मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, उसको चला के चेक वेक करते होंगे, लेट्स इस किस्म का कोई काम करते होंगे। ठीक है ना, उसकी किक मार के चेक कर ली, उसके एक्सीलेटर वगैरह दे के चेक कर लिया, मीटर वीटर चेक कर लिया, लाइटें वाइटें चेक कर ली। ठीक है, तो ये सारे काम जो है फाइनल एक्सेप्टेंस के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, अज्यूमिंग। ठीक, तो अब हम राउटिंग में क्या बता रहे होते हैं कि असेंबली में हमारे पास क्या है, तीन एक्टिविटीज लगी हुई है। ठीक है, एक एक्टिविटी का नाम है 3, एक एक्टिविटी का नाम है 1 और एक एक्टिविटी का नाम है 11। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट, मैं एक्टिविटी ओपन करके दिखा दूंगा अब आपको। अच्छा, ये एक्टिविटी का मास्टर डेटा हमने पिछली क्लास में मतलब मास्टर डेटा एक्टिविटी के ऊपर बात करी थी। एक्टिविटी का मास्टर डेटा हम क्रिएट नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट जंप अप किया हूँ प्रोडक्ट कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज बनी हुई है मैं उसी को ही यूज करके आगे काम करूंगा, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं ना, ये एक्टिविटी टाइप क्रिएट करना और ये तो मतलब यार इसकी छोटी मोटी वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। अच्छा, कंट्रोलिंग एरिया मेरा जो यहाँ पे 1710 कंपनी का है, वो है A00। अच्छा, अब देखो ये 3 एक्टिविटी जो है ना, ये सेटअप प्रोडक्शन है। ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल में बात नहीं कर रहा कि सेटअप प्रोडक्शन से क्या चीज होती है। जब ये इसकी कॉस्टिंग के ऊपर आ रहे होंगे ना, जब हम एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे और वहां पे जब इस सेटअप की कोई भी चीज आ रही होगी। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसको इसका डाटा एक जगह करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की वजह है क्योंकि अभी जब मैं इसके रेट्स वगैरह बता रहा हूँ ना, तो ये फिर हमें पता होना चाहिए कि 3 क्या है, 1 क्या है, 11 क्या है। 1 जो है वो मशीन आवर्स है।
और 11 जो है वो पर्सनल आवर्स हैं, मींस इसको लेबर समझ लें आप लोग। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं कहता हूँ असेंबली में जो है ना, वो मेरे 3 एक्टिविटीज के 1164 आवर्स लगने, 3 एक्टिविटी के 1164 आवर्स लगने। मशीन के 2721 मिनट्स लगने, सॉरी आवर्स नहीं है ये, मिनट्स हैं। ठीक है। और लेबर के 4044 मिनट्स लगने। ये तो हो गया असेंबली का। ठीक है। इसी के साथ एक्सेप्टेंस पर हमारे 291, 680 और 1011, 1011। यानी अगर मैं बात करूं कि सेटअप पे मेरे 1455 और ये मेरे टोटल आवर्स इस तरह करके लगने इस इंडिविजुअल एक्टिविटीज की। ठीक है, इन दो वर्क सेंटर पर। क्योंकि समझे इसको इस चीज तरह समझे कि असेंबली करते हुए हमारी कुछ अलग मशीन्स यूज हो रही होंगी और एक्सेप्टेंस करते हुए कुछ अलग मशीन्स यूज हो रही होंगी। इसी तरह हमारी असेंबली की लेबर अलग होगी और एक्सेप्टेंस करने वाली लेबर अलग अलग होगी। तो इस वजह से हम इसको वर्क सेंटर वाइज तोड़ते हैं। और ठीक है। अच्छा, अब हमने बॉम्ब के ऊपर बात कर ली और राउटिंग के ऊपर बात कर ली। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर। ठीक है, यानी कॉस्ट एस्टिमेट क्या, कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, मंथ के स्टार्ट पर यारी क्लास कॉस्ट एस्टिमेट अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगला सेशन फौरन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वाला सेशन जो होगा ना, वो 10-15 मिनट का ब्रेक कर लेंगे ताकि नमाज या किसी ने कुछ फेरी वेरी होना है तो वो हो जाए। ठीक है। तो आउट होके दोबारा आ जाए मेरा ख्याल है। अच्छा, 2 मिनट का टाइम देगा, क्यों? 2 से या 3 मिनट का, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो सेव हो रही होती है तो मैं थोड़ा सा टाइम लगाती है शायद।